हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अध्ययन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो देखने वाले हैं। बट उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना ज़्यादा हो सके इस टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए। आप लोगों के स्कूल्स वगैरह के भी वीडियो लेक्चर्स शुरू हो गए होंगे, तो आप प्लीज़ उनको अटेंड कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपना फोकस पढ़ाई पे लगाइए, क्योंकि आगे चल के ये समय और जाने वाला है। लॉकडाउन पीरियड एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि कोरोना के केसेस मुंबई और महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो रिक्वेस्ट यही करूँगा आप लोगों से कि जितना ज़्यादा हो सके इस समय को यूटिलाइज़ करो, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो। डेली 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, मैक्सिमम 4 घंटा अगर आप दे सकते हैं तो बड़ी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 4 घंटा दीजिए, पढ़ाई कीजिए। और इस लॉकडाउन के पीरियड में प्लीज़ कहीं बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर की स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयावह हो चुकी है और इट कुड बी रिस्की टू गो आउटसाइड। सो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ घर पे रहें और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई करते रहें, अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ पे अ सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ लेते हैं। अ कोन एंड अ सिलेंडर हैव द इक्वल बेस, एक कोन है और एक सिलेंडर है, उन दोनों का जो बेस एरिया है, ठीक है, वो बेस एरिया जो सर्कुलर एरिया होती है वो सेम है। उसके बाद सिलेंडर जो है, सिलेंडर की जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर है। सिलेंडर की हाइट, सपोज ये सिलेंड्रिकल है तो इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है एंड उसका जो बेस है, उसकी एरिया जो दी गई है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। द कोन इज प्लेस्ड अपॉन द सिलेंडर, कोन जो है उसको सिलेंडर के ऊपर प्लेस किया गया है एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर सो फॉर्म्ड इज 500 सेंटीमीटर क्यूब। उसका वॉल्यूम दिया गया है 500 सेंटीमीटर क्यूब और आपको हाइट फाइंड करनी है वो टोटल फिगर की, मीन्स सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो ये सपोज आपका सिलेंडर है। डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है। सो ये आपका सिलेंडर है। अब उसके ऊपर यहाँ पे एक कोन है। ठीक है, सो ये हाइट आपको दी गई है, ये हाइट आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर। ओके, और ये आपका जो रेडियस है ये सपोज R1 है और ये भी R1 ही होगा। ठीक है, दोनों सेम है तो R1 की जगह R ही ले लेते हैं। ठीक है, R ले लेते हैं और ये जो बेस है कोन का ये भी सेम ही है। ठीक है, तो दोनों का रेडियस बेस का सेम होगा तो एरिया भी सेम है। ठीक है, अब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है ये हमें नहीं पता है। ये जो हाइट है H2, इसको मैं H2 ले लेता हूँ, सिलेंडर वाले का H1 ले लूँगा। ठीक है, अभी हमें सेंटेंस में लिखना पड़ेगा, तो ये H2 मैंने ले लिया कोन की हाइट। अब हमें फाइंड क्या करना है, टोटल ये H1 प्लस H2 हमें फाइंड करना है, H1 प्लस H2, ये टोटल हाइट हमें फाइंड करना है। अब वॉल्यूम दिया गया है, इसका टोटल वॉल्यूम दिया गया है। पहली बात समझ लीजिए, टोटल वॉल्यूम दिया गया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस दिया गया है, बेस क्या होता है, आपका बेस की जो एरिया होती है वो होती है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है आपका सिलेंडर का, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर है वहां पे दोनों में, तो हम क्यों ना जो बेस की एरिया है 100, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100, तो वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। H1 पता है, H2 नहीं पता है, तो वहां से H2 निकल जाएगा इजीली। दोनों वॉल्यूम को जब ऐड करेंगे, इसका और इसका दोनों को वॉल्यूम ऐड करेंगे तो इक्वल टू 500 आएगा ना, तो वहां से हम H2 निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, ये H1 3 सेंटीमीटर प्लस H2 जो भी वैल्यू आएगा ऐड करेंगे तो टोटल हाइट मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट H1 एंड H2 be the heights of cylinder and cone respectively। ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरा, as cone and cylinder have
इक्वल बेस, therefore the radius will be equal। ठीक है, सो therefore R1 इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R हमने मान लिया। ठीक है, अब हमें एरिया पता है तो एरिया लगा देते हैं, एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पे आपको दिया गया है 100 विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा, ये हमें क्या है, इसको 1 डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम देख लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम दिया गया है। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर, सॉलिड फिगर है, ठीक है, ऑफ सॉलिड फिगर इज इक्वल टू, पहला वॉल्यूम ऑफ कोन ऐड करेंगे, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम ऐड करेंगे तभी तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा। तो इसका कोन का वॉल्यूम जो है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, दोनों का बेस सेम है, एरिया सेम है दोनों की बेस की। यहाँ पे H2 आएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर वही है, यहाँ पे H1 आएगा। ठीक है, और ये जो टोटल वॉल्यूम है आपको पता है ये है 500 दिया गया है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देयरफॉर बच्चों पाई आर स्क्वायर दोनों में है, कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर बाहर ले लो, यहाँ बचेगा 1/3 H2 प्लस H1 की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, H1 की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे 500। सो देयरफॉर यहाँ पे 500 लिख दीजिए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 100, ये 100 लिख दीजिए इनटू यहाँ पे अंदर 1/3 H2 प्लस 3 यहाँ पे डाल दीजिए फ्रॉम 1, उसको पता चलना चाहिए ना ये वैल्यू 100 कहाँ से आई। ठीक है, सो अब यहाँ पे 500/100 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/3 H2 प्लस 3, सो ये कैंसिल हो गया। देयरफॉर 1/3 H2 इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे 5 बचेगा और यहाँ पे 3, तो रहने दीजिए, थोड़ा अगला एक और स्टेप कर लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक है, सो देयरफॉर 1/3 H2 इक्वल टू 5 - 3 विच इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर H2 इक्वल टू 3 × 2। ठीक है, सो 3 × 2 ये हो जाएगा 6। H2 कितना आया बच्चों, 6 सेंटीमीटर। ये हाइट आपको मिल गई कोन की, ये आया 6 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट मिल जाएगी, यस। सो देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द फिगर ये हो जाएगा H इक्वल टू, यहाँ पे H1 प्लस H2 था, तो H1 आपका 3 + 6 विच इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इन फिगर अ टॉय मेड फ्रॉम अ हेमिस्फेयर, अ सिलेंडर, अ कोन इज शोन, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। यहाँ पे एक आपको टॉय दिया गया है, कोई खिलौना है, वो 3 चीज़ों से बना है। एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, दूसरा आपका सिलेंडर है बीच वाला, ये आपका हेमिस्फेयर है पहला वाला, दूसरा आपका सिलेंडर है, तीसरा आपका कोन है। ठीक है, सो 3 चीज़ों से मिल करके बनाया गया है। सो यहाँ पे कोन जो है, यहाँ पे जो आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर का जो टोटल लेंथ है वो या हाइट आप कह सकते हो, वो दिया है 40 सेंटीमीटर, और यहाँ जो कोन है, कोन का जो हाइट है वो दिया है 4 सेंटीमीटर, और जो उसकी रेडियस है, रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर दिया है। बच्चों ये जो रेडियस है, यहाँ ध्यान से देखो, हेमिस्फीयर, सिलेंडर और ये जो कोन है, तीनों का तो बेस सेम है ना, इन तीनों का जो रेडियस है वो सेम होने वाला है। अब हम क्या करेंगे, इसी को यूटिलाइज करेंगे, और यहाँ पे हमें बोला है कि इसकी टोटल एरिया, एरिया मतलब इसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस एरिया। तो पहले हम हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस देखेंगे, फिर सिलेंडर का, फिर कोन का।
तो इन तीनों का आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद टोटल ये जो एरिया है टॉय की वो मिल जाएगी। ठीक है, लेट H1 and H2 be the heights of cone and cylinder। ठीक है, ये मैंने इसको H2 ले लिया और इसको H1 ले लिया। ठीक है, सो H2 इक्वल टू 40 और H1 इक्वल टू 4। ठीक है, एज cone, cylinder and hemisphere have equal base area, therefore they have same radius। so let radius is equal to r हमने मान लिया। ठीक है, हमने रेडियस क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, सो अब इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें इसका जो सरफेस कर्व सरफेस एरिया होगा, ये जो कोन होगा उसका पाई आर एल होगा, तो हमें उसके पहले एल निकालना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सो एल निकालने के लिए हमें पाई आर एल, ठीक है, एरिया होती है, तो एल निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ पे एच पता है, आर पता है, तो आपको इसका एल मिल जाएगा। ठीक है, जब एल मिल जाएगा बच्चों तो हम क्या करेंगे, पाई आर एल इसका और इसका पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच, सॉरी इसका जो होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच और इसका जो होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जो हेमिस्फीयर होता है, तो इसको यूटिलाइज करते हैं अब। सो यहाँ पे लेट, सो इसको यूटिलाइज करते हैं अब। सो देयरफॉर एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच, हमने इसको H1 माना है, H1 स्क्वायर। ठीक है, सो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है बच्चों, आर है आपका 3 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16। सो एल स्क्वायर हो जाएगा 25। सो यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो देयरफॉर एल इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो हमें स्लांट हाइट मिल गई। ये क्या मिली बच्चों, स्लांट हाइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, स्लांट हाइट यहाँ हम फाइंड कर रहे थे। ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, स्लांट हाइट ऑफ द कोन हमको मिल गया। अब स्लांट हाइट मिल गया तो उसका एरिया मिल जाएगा हेमिस्फीयर का, और इसका हमें रेडियस पता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, आपको ज़्यादा बड़ा करना भी नहीं है, बहुत शॉर्ट में करना है और अच्छा है, बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है। सो यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है, सो टोटल एरिया ऑफ द टॉय हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू, पहला एरिया कर्व सरफेस एरिया, सॉरी यहाँ पे होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, पहला लेंगे हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सो पहला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब तीनों को ऐड कर देंगे। सो ये हो जाएगा, पहला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल एरिया जो कर्व सरफेस एरिया होती है स्फीयर की वो होती है 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस, तो एच यहाँ पे 2 डालेंगे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये होता है पाई आर एल। ठीक है बच्चों, सो अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको पता है सब रख देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा फटाफट। तो ये 2 पाई, 2 नहीं पाई बाहर ले लेते हैं,
तो ये हो गया 22/7, यहाँ पे 22/7। आर भी बाहर ले सकते हैं, आर कितना है 3, ये 3 बाहर ले लिया। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, पाई बाहर आया, आर बाहर आया, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचा 2r, तो 2 इंटू 3 प्लस यहाँ पे 2 इंटू आर बाहर आ गया H2 है आपका 40 प्लस यहाँ पे पाई आया, आर बाहर आया, यहाँ पे बचा L आपको कितना आया बच्चों 5 आया, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, रिड्यूस करेंगे हम चीज़ों को तभी तो चीज़ें हमें मिलेंगी। जितना ज़्यादा हो सके आपको चीज़ों को ना रिड्यूस करना है। तो अब यहाँ पे 66/7 इंटू ये बच्चों हो गया 6 प्लस ये हो गया 80, ये हो गया 5, ये टोटल हो गया आपका 91। ठीक है, सो ये हो जाएगा 66/7 इंटू 91। ठीक है, तो यहाँ पे 13 7 जा 13 7 91, तो ये हो गया 13। अब 66 इंटू 13 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 13 6 78, ये हो गया 7, 13 6 78, 7 और 8, तो ये हो गया 15, सो ये हो गया 85। ठीक है, सो ये टोटल आया 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये टोटल एरिया हो गया, टोटल एरिया ऑफ द टॉय। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। 9 देख लेते हैं। इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल रैपर ऑफ फ्लैट टैबलेट्स इज सोन। ठीक है, यहाँ पे एक रैपर दिया गया है जिसमें हमको फ्लैट टैबलेट्स रखने हैं, उनका डायमेंशन दिया गया है। ये जो रैपर है उसका डायमेंशन है 14 मिलीमीटर उसका डायमीटर, और उसका जो लेंथ है या हाइट कह सकते हैं आप, वो है 10 सेंटीमीटर, जो कि 100 mm होगा। ठीक है, सो इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ विच इज़ इक्वल टू 100 mm। ठीक है, सो और ये जो आपके टैबलेट्स दिए गए हैं, टैबलेट्स का जो डायमेंशन है, द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm। ये जो टैबलेट है इसका रेडियस जो है ये होगा आपका 7 mm, ये 7 mm है। ठीक है, अब ये जो आपका इसका थिकनेस होगा, थिकनेस मीन्स आपका h, तो इसको मैं h2 ले लेता हूँ। इसका जो हाइट होगा वो होगा 5 mm। ठीक है, जो ये डेटा दिया है इसी डेटा का इस्तेमाल करना है हमें, और हमें फाइंड करना है कि इस रैपर में कितने आपके टैबलेट्स ऐसे रखे जा सकते हैं। अगर आप एक बात ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये जो है, ये जो आपका रैपर है ये आपका 14 mm का डायमीटर का है ना, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 7 ही हो जाएगी, 7 mm। इसको मैं आपको R2 ले लेता हूँ, इसको R1 ले लेता हूँ। ठीक है, सो इसका जो रेडियस है वो भी तो 7 mm है। मीन्स जो ये आपके टैबलेट रखे जाएंगे, सपोज ये आपका सिलिंड्रिकल रैपर है, इसमें जो टैबलेट रखे जाएंगे वो एक के ऊपर एक रखे जाने वाले हैं, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, एक ही है। ठीक है, दूसरा इनकी जो थिकनेस है बच्चों, इनकी थिकनेस देखो कितनी है, 5, या हाइट आप कह सकते हो 5 mm है, और इसकी हाइट कितनी है 100 mm। तो अगर आप एक के ऊपर एक ऐसे टैबलेट रखेंगे तो आप सिंपली देखिए, आपको सॉल्व करने से पहले आपको आंसर आ गया। डायमीटर दोनों का सेम है टैबलेट का, टैबलेट एक के ऊपर एक रखे जा रहे हैं, और हाइट कितनी है इसकी 100 mm है टैबलेट की, और इसकी हाइट कितनी है 5। कितने टैबलेट रख सकते हैं आप, 20। ठीक है, 100/5। ठीक है, बट इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं। लेट H1 and H2 be the height of wrapper and tablet respectively। ठीक है, पहली बात। सिमिलरली R1 and R2 be the radius of wrapper and tablet। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, फुल स्टॉप। ठीक है, सो अब यहाँ पे रेडियस दिया गया है, डेटा लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ टैबलेट ये आपको दिया है R2 विच इज इक्वल टू 7 mm।
ठीक है, थिकनेस और यू कैन से हाइट ऑफ टैबलेट, इसको मैं H2 लिया हूं तो विच इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। ठीक है, नाउ सेम वे में रेडियस ऑफ आपका रैपर ये हो जाएगा R1 विच इज इक्वल टू 14/2, क्योंकि हमें डायमीटर दिया है तो दिस इज 7 mm। ठीक है, सो अब हमें हाइट दिया है तो हाइट ऑफ रैपर H1 इक्वल टू ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर दिया है, हम इसको 100 मिलीमीटर कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ठीक है, तो इसीलिए 100 mm हो गया। नाउ अब आपको बच्चों इसका वॉल्यूम, टोटल जो रैपर है उसका वॉल्यूम, ठीक है, कितना, देखो कितना उसके अंदर आएगा, मतलब वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ही तो फाइंड करना है ना। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, दोनों का वॉल्यूम, सपोज इसका वॉल्यूम लेट से कुछ आता है, इसका वॉल्यूम कुछ आता है, तो अगर बड़ा वाले के वॉल्यूम, मतलब ये जो रैपर है उसके वॉल्यूम को अगर मैं टैबलेट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा ना कितना उसमें टैबलेट भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, रैप्ड इन द रैपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रैपर अपॉन वॉल्यूम ऑफ टैबलेट। सो बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द रैपर क्या हो जाएगा, सिलेंडर है, सिलेंडर का जो आपका एरिया होता है, सॉरी वॉल्यूम होता है, वो होता है पाई r² h, तो यहाँ 1 यहाँ 1। अब ये जो टैबलेट है वो भी तो सिलेंड्रिकल ही है, तो इसका भी तो वॉल्यूम वही होगा, फॉर्मूला सेम होगा, पाई r² h2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिलने वाला है, वही जो आपको स्टार्टिंग में बताया था। पाई पाई पहले कैंसिल कर देते हैं, r1 7 का स्क्वायर, नीचे भी 7 का स्क्वायर, इनटू h1 आपका कितना है 100, h2 आपका कितना है 5, ये भी तो कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना आया 20। सो यहाँ आएगा 20 टैबलेट्स। ठीक है ना आसान, बस यही थोड़ा सा लिखना था और यही दिखाना था। अदरवाइज आप सामने देखेंगे, आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि 20 टैबलेट्स आएंगे हाइट से को डिवाइड करने पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख रखा है, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 11th है और जो आपका 10th है, 11 तो बहुत ईजी है, फार्मूला बेस्ड है, और जो आपका 10th है वो भी जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 किया है एज इट इज़ है। ठीक है, आप थोड़ा सा उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है थोड़ा सा मुझे लगा आपको बताना चाहिए, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज सोन इन द फिगर, अ सिलिंड्रिकल ग्लास कंटेन्स वाटर टू द ब्रिम। ठीक है, ये कोई ग्लास है, सिलिंड्रिकल ग्लास है, पूरा पानी भरा हुआ है, इसके पूरा मुहाने तक, एकदम सिरे तक यहाँ पे पानी पूरा भरा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अ मेटल स्फीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास। क्या किया हमने, ये एक कोई तो स्फेरिकल मटेरियल है, ये मेटल है, या मेटल, ठीक है, कोई स्फेयर है मेटल का, हमने उसको उस ग्लास के अंदर डाल दिया। ठीक है, और उसका जो डायमीटर है स्फेयर का वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने इसको डाला, पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है, तो ये जो मेटल का जो स्फेयर है ये तो जगह लेगा ना, वॉल्यूम घेरेगा, इट विल ऑक्यूपाई स्पेस। अब जब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा इस पानी के ग्लास में तो क्या होगा, पानी बाहर नहीं आएगा, यस ऑब्वियसली पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा, यहाँ से
पानी बाहर गिरेगा, तो वो पानी कितना गिरेगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा। अब तक तो पानी नहीं गिर रहा था, हमने जब इसको डाला तो ये जितना स्पेस लेगा उतना ही स्पेस का पानी तो बाहर निकलेगा ना। सो रिमेनिंग जो वॉल्यूम बचेगा, जो पानी अंदर बचेगा, वो क्या होगा बच्चों, जो पहले वाटर था, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, बरोबर है, उतना वॉल्यूम तो था उसमें, माइनस जो डिस्प्लेस हुआ वाटर, वो माइनस कर देंगे, और वो कहां से मिलेगा, वो मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट R1 be the radius of metal sphere। तो मैंने इसका रेडियस ले लिया जो कि आपको दिया है, डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये रेडियस हो गया आपका मेटल स्फीयर का। नाउ R2 ले लेते हैं, R2 be the radius of cylindrical glass। ठीक है, तो टोटल डायमीटर दिया है, सो यहाँ पे देयरफॉर R2 इक्वल टू 14/2 विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हाइट दिया है, एंड यहाँ पे हाइट दिया, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। तो सिलेंड्रिकल ग्लास की हाइट ले लेता हूँ, आपको उसका तो हाइट है ही नहीं, तो इसको h ही ले लेता हूँ, ये हो जाएगा आपका सिलेंड्रिकल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, रेडियस दोनों का हो गया। अब क्या निकालना है, सिंपल वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालते हैं आपका, पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास क्या होगा, वॉल्यूम आपको पता है πr²h, तो यहाँ पे R2 ले लेंगे क्योंकि R2 सिलेंडर का है, सो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, काम करते हैं पाई रहने देते हैं, इसको पाई ही रहने देते हैं, आगे काम आएगा क्योंकि वहाँ पे भी मिलने वाला है हमें πr। r की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर इंटू h कितना है 30 है। ठीक है, सो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, तो 49 पाई इंटू 30। सो फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 49 इंटू 30, 9 त्रिक 27, 2 और यहाँ पे 4 3 12, 13 1 14। सो ये हो जाएगा 1470 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। तो ये आपको वॉल्यूम मिल गया, इतना ही वाटर उसके अंदर होगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, मेटल स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर। सो ये हो जाएगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब या स्क्वायर, क्यूब। ठीक है, सो ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब। सो ये हो गया 4/3, पाई को एज इट इज रहने देते हैं, r कितना है उसका स्फीयर का 1 है ना, सो हो गया 1। सो दिस विल बी 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बरोबर है। सो ये आपको वॉल्यूम मिला स्फीयर का। ठीक है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें अज्यूम करना है कि भाई ये जो पानी गिरा है वो उतना ही गिरा है जितना इसका वॉल्यूम है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced is equal to volume of metal sphere immersed। ठीक है, so therefore
वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.33 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं निकालना है, हमें निकालना है रिमेनिंग इन द ग्लास। सो द वाटर रिमेनिंग इन द ग्लास इज इक्वल टू, बच्चों यहाँ पे जगह कम है इसीलिए मैं आपको बोल देता हूँ, ये पूरा सेंटेंस लिखना है आपको, पहला और ये आपका दूसरा। सो यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, यहाँ पे 1 माइनस, फिर क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस -2। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 147 पाई माइनस ये हो गया 1.33 पाई। ठीक है बच्चों, पाई बाहर आ जाएगा 1470। ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 1470 माइनस 1.33, 1 यहाँ पे रखेंगे 33, यहाँ पे 0 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, 6 पॉइंट, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ आएगा 8, यहाँ पे आएगा 6, ये हो गया 14। ठीक है, सो ये हो गया 1468.67 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इतना पानी बचेगा अभी भी ग्लास में, वो मेटल स्फीयर डालने के बाद। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं 7.2 का लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।